नमस्कार दोस्तों। तो आज हम अलजेब्रा के जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं जिसमें बच्चे फंस रहे हैं और 99.9% गलती करके आ रहे हैं, आज उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखने वाले हैं फुल डिटेल के साथ। आप मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो को देख लीजिए। आज के बाद ऐसे क्वेश्चनों को जिनको देखकर आप घबराते हैं, मात्र इसको 5 सेकंड में सॉल्व करना सीख जाएंगे। अभी मैं बेसिक आपको थोड़ा सा बताऊंगा जिससे आप इनको फिर देखकर बिना लिखे अभी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि x + 1/x/4 है तो x की पावर 4 + 1/x/4 का मान ज्ञात करें। अब देखिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी जो पहले से सीख चुके हैं वो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यहां पर देखिए, अगर यहां पर दिया गया है x + 1/x की x + 1/x x दिया है और इसका मान 4 दिया है, तो देखिए हमको x की पावर 4 जाना है, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर दिया है। क्या है? स्क्वायर का स्क्वायर दिया है। तो यहां पर अगर प्लस है तो स्क्वायर वाले में क्या होता है, अगर यहां पर प्लस रहेगा तो -2 हुआ होगा, तो -2 हुआ होगा। तो इन सभी में अगर हम +2 करते हैं, क्या करते हैं? +2 करते हैं। तो अगर यहां पर हम +2 कर देंगे 196 और 2 कितना होगा? 198। 198 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखिए 194 में अगर हम +2 करें तो +2 अगर करते हैं तो 196 होगा। 196 किसका होता है? 14 का स्क्वायर। तो ये वाला हमारा आंसर हो सकता है। अगर 2 ऑप्शन आएंगे तो फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर 92 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 194 होता है। 194 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। और 110 दिया है तो 110 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 112 होगा, और 112 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो ये वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आप बिना सॉल्व किए भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे 196, तो ये आपका राइट आंसर होता है 194 होता। अब ये आता कहां से है पूरा डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। आपको एक भी तरीका छोड़ने वाले नहीं है कि जिससे आपको पेपर में तकलीफ हो। देखिए दिया है x + 1/x की x दिया है। क्या है? x + 1/x आपका कितना दिया है? ये आपका 4 दिया है। कितना दिया है? 4। और हमसे पूछ रहा है x की पावर क्यूब, x की पावर क्यूब नहीं है, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले आप थोड़ा सा बेसिक इसका समझ जाइए। देखिए x प्लस आपका दिया है, तो कभी भी अगर x + 1/x बराबर आपका अगर p दिया है, क्या दिया है? p दिया है, तो हमको अगर x का कहाँ जाना है? x का स्क्वायर + 1 अगर x स्क्वायर में अगर हमको जाना होता है तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं? p का स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? p का स्क्वायर करते हैं। और यहाँ पर अगर प्लस दिया है तो यहाँ पर हम माइनस लगाते हैं और माइनस क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। बहुत अच्छे से समझिए, जिंदगी भर आपको याद रहेगा। तो अगर x + 1/x बराबर p है तो x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर। माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो ये -2 हो जाता है। अब अगर p स्क्वायर -2 को हम m मान ले, पूरे का इतने मान को हम m मान लें, इसको अगर हम पूरे को m मान लेते हैं तो हमको अब क्या निकालना है? क्योंकि हमको x की पावर 4 जाना है, तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बराबर आपका क्या दिया है? अब x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर बराबर m था, तो अभी हमने बताया स्क्वायर वाले में लगता है p स्क्वायर। अब हमारा m का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो वैल्यू आएगी तो m का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है? प्लस है, तो सेम वही चीज हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस। ये तो आपका पूरा समझाने का मेरा कॉन्सेप्ट था। अब देखिए ये इस क्वेश्चन को विदिन सेकंड में कैसे लाना था। देखिए आपका क्वेश्चन दिया है x + 1/x आपका दिया है 4। कितना दिया है? आपका 4 दिया है। हमको जाना कहाँ? x की पावर 4। तो पहले एक बार हमको स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x का स्क्वायर होगा + 1/x स्क्वायर करेंगे, है ना। तो अब हम क्या बताए आपको कि हमने बताया कि अगर p होता है, इतना बराबर p होता है, तो इसका क्या करिए? p स्क्वायर -2, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा, और 16 माइनस अगर हम 2 करेंगे तो 16 - 2 कितना हो जाएगा आपका? ये 14 हो जाएगा। कितना आ गया हमारा? ये 14 निकल के आ गया। अब इसी चीज को मैंने बताया कि अगर x स्क्वायर है तो अगर मेरे को 4 में जाना है तो फिर स्क्वायर वाला लगाना पड़ेगा। तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा? इसका ये मान हमारा m के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? m के बराबर। तो अब सेम वही चीज x की पावर 4 + 1/x की पावर अगर 4 मेरे को निकालना है, तो मैंने आपको क्या समझाया? अब जो हमारा नया आया तो इसका 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 196। कितना होता है? 196। और माइनस क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया है तो -2 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कितना होगा? 194 होगा। कितना होगा? 194। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हर स्टेप मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखिए अगर आप ये सीख गए होंगे तो पेपर में कैसे आपको उड़ाना है। यहाँ पर देखिए पेपर में आपको करना था, इसको देखिए क्या करना था? स्क्वायर। तो 4 चौक कितना होगा? 16, और 16 यहाँ पर प्लस दिया है, 16 - 2 करते तो आपका कितना आ जाता? तो आपका आ जाता 14। क्या आ जाता? 14। तो ये आपका स्क्वायर आ जाता। कितना आता? स्क्वायर वाला। हमको स्क्वायर का स्क्वायर जाना है,
फिर इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते, तो ये हो जाता हमारा 196 होता, और -2 कर देते तो आपका कितना आ जाता, 194 आ जाता। तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस अगर आप एक पूरा कॉन्सेप्ट अगर सीख गए हैं तो देखिए ये मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है। ये हो सकता है आप ऑप्शन से करें तो 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आपका दिया है 14, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा। अब देखिए इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता है, इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड में सोल्व कर लेंगे। कॉन्सेप्ट का मतलब देखिए यहाँ पर फार्मूला आपका होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू आपका कितना होता है, अगर इसके पावर में स्क्वायर होता है तो ये आपका होता है ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर होता है, प्लस आपका बी स्क्वायर होता है, प्लस आपका सी स्क्वायर होता है, क्या होता है सी स्क्वायर। तो बहुत आसान है। और ये प्लस आपका क्या होता है 2 मल्टीप्लाई ए बी होता है प्लस बी सी होता है और प्लस आपका सी ए होता है, क्या होता है सी ए, और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर होता है ना। अब देखिए आपके पास क्या क्या चीजें मौजूद, a प्लस बी प्लस सी दिया है कितना है 6 है, तो मैं यहाँ पर रखूंगा किसके स्थान पर, इसके स्थान पर रखूंगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये बराबर आपका होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितना दिया है 14, तो यहाँ पर मैं 14 रखूंगा, कितना रखूंगा 14, और ये प्लस आपका हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 2 रखिए, और ये आपका ए बी प्लस बी सी और प्लस आपका कितना होगा सी ए होगा, ठीक है। अब देखिए ये 14 इधर आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका ये 36 होगा, और ये 14 हमारा इधर क्योंकि उधर प्लस में है तो 14 माइनस में होगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो 2 डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर आपका हो जाएगा ए बी प्लस बी सी और प्लस आपका सी ए होगा। आपको पेपर में बताएंगे कि पेपर में किसको स्किप करना है, क्योंकि आपका समझ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 बचेगा 2, तो आपका ये बच जाएगा कितना होगा 22, 22 को अगर 2 से भाग देंगे तो 11 होगा। तो ए बी प्लस बी सी कितना आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए हमारा कितना निकल के आ जाएगा 11। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 11 होने वाला है, कितना हो जाएगा 11। अब समझिएगा इसका क्या है कॉन्सेप्ट। देखिए यहां पर आप कर सकते थे a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर दिया है 14, ए बी प्लस बी सी सी ए का मान ज्ञात करना था, तो यहां पर आप स्किप कर सकते। देखिए इतना फार्मूला आपको पता होता तो आप स्किप क्या कर सकते थे, देखिए 6 का स्क्वायर यहाँ पर डायरेक्ट 36 लिखते, यहाँ 14 का मान ऑलरेडी दिया है तो 36 में 14 यहाँ डायरेक्ट घटाते, ठीक है। और यहाँ पर 2 दिया, देखिए फार्मूला में ऊपर ही दिख रहा है 2 है तो 2 डायरेक्ट डिवीजन करते तो ए वाला स्टेप आपका कट जाता, 36 माइनस 14/2 करते तो ये आ जाता और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता था। तो ये जो चीज लिख रहे हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हर बार लिख रहे हैं तो मात्र इसमें 2 से 3 सेकंड हर बार जा रहा है, तो ये आपका 5 से 10 सेकंड एक्स्ट्रा खा रहा है, तो इसलिए इसको आपको पेपर में स्किप करना है। ये आपका फर्स्ट बार है तो आप सीख लीजिए, फिर आपको इस चीज को स्किप करना है। मैं हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक पॉइंट को अच्छे से बता रहा हूं ताकि आपका पेपर निकल जाए पहली बार में। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि x माइनस 1/x बराबर 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर माइनस दे दिया है, हालांकि आपको बहुतों को समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने वहां पर प्लस था तो मैंने क्या किया था माइनस किया था। अब यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस होगा। देखिए क्या दिया गया है तो x माइनस 1/x दिया है और x बराबर अगर कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए p दिया हो, क्या दिया हो p, तो हमको अगर निकालना होता है क्या निकालना होता है x स्क्वायर, क्या हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं इस p का स्क्वायर करते हैं, जो संख्या दी हो इसका स्क्वायर करते हैं। यहाँ देखते हैं क्या है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगाते हैं, माइनस होगा तो प्लस अपोजिट जाता है और ये +2 हो जाएगा। तो हमको अब दिया क्या है x माइनस क्या दिया है x माइनस 1/x दिया है, ये आपका बराबर कितना है तो देखिए बराबर दिया है 5, कितना दिया है 5। तो हमको अगर स्क्वायर में जाना है तो x स्क्वायर प्लस 1/ अगर x स्क्वायर में जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 5 का स्क्वायर आपका 25 होगा। फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा, माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगाना पड़ेगा और प्लस आपको 2 करना पड़ेगा, तो 25 2 कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, कितना होगा 27 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसी चीज को अगर आपको ऑप्शन से करना था तो ऑप्शन भी मैं बता देता हूँ। x माइनस 1/x बराबर 5 है और यहाँ पर स्क्वायर वाला हमको चेक करना था, तो यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर आपको सभी में क्या करना पड़ेगा +2 करना था, क्योंकि हमको स्क्वायर वाले में जाना है तो +2 करना था। तो अगर आप देखेंगे इसमें अगर मैं +2 कर दूं, क्या कर दूं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखते हैं +2 कर दूं, क्योंकि देखिए अगर +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, तो क्योंकि हमारा आंसर कितना है 27 आया है, तो क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस होगा तो क्या होगी उधर वैल्यू हमारा +2 होगी, यहाँ पर +2 के बाद वैल्यू है, तो हमको करना क्या है +2 नहीं करना है, यहाँ पर गलती हो जाएगी, यहाँ पर माइनस करना है, क्या करना है -2। तो अगर ये -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 21 आएगा, तो क्या 21 किसी का स्क्वायर है नहीं है, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। 27 में अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा
27 में 2 जाएगा तो हमारा 25 हो। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। तो ये वाला हमारा आंसर हो सकता है, अभी हम 100% नहीं कह रहे हैं, ठीक है। अगर 25 में अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 23 आएगा। कितना आएगा? 23। तो ये वाला वर्ग क्या दिया है? नहीं, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। और 29 में अगर हम 2 घटा देंगे तो 27 आएगा। क्या किसी का वर्ग है? नहीं है, तो ये वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है हमारा राइट आंसर, बिना सॉल्व किए भी हम ला सकते थे कि 27 होगा, और ये हमने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है कि माइनस है तो इसमें ऑलरेडी +2 किया हुआ होगा। क्या है? +2 किया होगा, तो हमको -2 करके स्क्वायर ढूंढना है। या आप ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, इन सभी में या तो +2 करिए या -2 करिए, अगर किसी का वर्ग बन रहा है तो वही आंसर हमारा हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 + √3 है तो x + 1/x और x की पावर 4 x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसका भी थोड़ा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए x दिया है, x बराबर आपका दिया क्या है? दिया गया है 2 + √3, यही दिया है, √3 आपका दिया गया है। एक चीज समझिए, हमको निकालना क्या है? हमको 2 का मान निकालना है, x + 1/x का मान निकालना है, और दूसरा हमको x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का हमको मान निकालना है, दोनों का मान निकालना है। अब ये तभी मान संभव है जब हम इसको इस फॉर्म में लिखें। इस फॉर्म में जब हम बना पाएंगे तभी इसको हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे, नहीं तो इसका हम मान नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर इनका स्क्वायर करते हैं तो अगर a का स्क्वायर करेंगे और b का स्क्वायर करेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस अगर 1 आता है, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। 4 - 3 करते हैं तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 आ रहा है। तो हमेशा क्या होता है 1/x, अगर इसको मैं अपोजिट करता हूँ 1/x बराबर आपका ऑलरेडी आ जाएगा 2 माइनस कितना हो जाएगा? ये √3 हो जाता है। कितना हो जाता है? √3। ये तभी कंडीशन लगती है जब इसका स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। या इसको ऐसा आप लिख सकते हैं, यहाँ 4 माइनस अगर मैं 3 करता हूँ तो डिफरेंस कितना आता है? 1 आता है। ये तभी कंडीशन आपकी फॉलो होती है। तो ये 1/x बराबर इतना हो गया। तब इसको देखिए इसके जैसा फॉर्म में बनाएंगे तो x होगा प्लस 1/x होगा, तो रख दीजिए मान। x का मान हमारा कितना था? 2 + √3। कितना था? 2 + √3 था, और 1/x का मान ये आ गया है, तो हमारा हो गया 2 और -√3 आ गया। तो अगर आप देखेंगे तो +√3 और -√3 कट जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा हमारा? ये 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 4। तो आपका मान कितना आ गया? x + 1/x बराबर 4 आ गया। तो ये तो हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? आपका राइट आंसर आ गया कि 4 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर इसी में हमको ए भी निकालना है, इसको मैंने अपने से ऐड किया है ताकि आपको अगर इस प्रकार का भी क्वेश्चन आए तो बन जाए, इसलिए ऑप्शन में आंसर नहीं दिया है। अब देखिए अगर इसी को मेरे को पावर 4 में जाना है तो मैंने आपको क्या सिखाया था? पावर 4 में जाने के लिए मैंने बताया था इसका एक बार स्क्वायर करिए फिर एक बार स्क्वायर करिए। तो देखिए अगर एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? मैं डायरेक्ट करूंगा। देखिए x² + 1 अगर x स्क्वायर में मेरे को जाना है तो मैंने आपको क्या बताया था? इसका स्क्वायर करिए। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगाइए, और माइनस क्या कर दीजिए? 2 कर दीजिए, तो ये आपका 14 आ जाएगा। कितना आ गया? ये 14 आ गया। इसी को मैंने बताया था कि ये मान लीजिए क्या हो जाएगा? m। अब हमको अगर x की पावर 4 जाना है तो फिर स्क्वायर करेंगे, तो x की पावर 4 + x की पावर 4 करेंगे, ये बराबर। अब इसका फिर स्क्वायर करिए, तो 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196 होगा, और माइनस आप क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, तो -2 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर 194 होगा। कितना होगा? 194 होगा। हालांकि आंसर नहीं दिया गया है, तो करेक्ट आंसर आपका x + 1/x निकालना था तो 4 होगा, और अगर x की पावर 4 आता तो 194 आपका राइट आंसर हो जाता। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि a + b बराबर 5 है, ab बराबर 6 है, तो aq + bq का मान क्या होगा? अब एक चीज समझिए, यहाँ पर a + b दिया है। मैं इसको आपको बताऊं कि ऑप्शन के भी सहारे कर सकते हैं, और ऑप्शन के सहारे तब भी कर सकते हैं जब आपका ऑप्शन सही दिया हो, नहीं तो फिर आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए aq + bq आपका होता क्या है? पहले ये समझ लीजिए। aq + bq बराबर आपका होता है a + b होता है। क्या होता है? a + b ही रहता है, और मल्टीप्लाई हमारा कितना हो जाता है? a² होता है प्लस b² होता है, और माइनस क्या होता है? ab होता है। क्या होता है? -ab होता है। अब एक चीज देखिए कि हमको मान किसका किसका पता है? a + b का मान पता है और ab का मान पता है, और किसी का भी मान पता नहीं है। तो फिर हमको इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि a² + b² का हमको मान पता नहीं है। तो इसको मैं बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा ये भी अच्छे से देखिए। इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये आपका a + b है तो a + b ही रहने दीजिए, और इसको मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि देखिए इसको a + b दिया है, तो इसको मैं a + b का अगर होल स्क्वायर कर दूं, तो होल स्क्वायर करूंगा तो खोलूंगा तो a² + b², लेकिन +2ab आएगा। क्या आएगा? +2ab। तो -ab है, और यहाँ पर मेरे को -ab लाना है, तो +2ab को घटाने के लिए
2ab और माइनस करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा -3ab हो जाएगा। कितना होगा? ये -3ab होगा। समझ गए? ये फार्मूला कहाँ से आया? देखिए इसमें 2ab प्लस वाला आएगा, एक ab पहले से हमको यहाँ पर -ab लाना है, तो इसमें 2ab माइनस करना होगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करेंगे, देखिए a प्लस बी कितना दिया है? 5, तो यहाँ पर आपका 5 मल्टीप्लाई में होगा। क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई में। इसको लगाइए। इसके अलावा देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का मान कितना दिया है? 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 होगा, और -3 मल्टीप्लाई कितना? ए बी का मान कितना दिया है? 6, तो 6 कर दीजिए। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी 5 का मल्टीप्लाई है, तो हमारा आंसर वही होगा जो 5 का डिजिवल हो, मतलब 5 से पूरी तरह विभाज्य हो। तो अगर ऑप्शन की ओर जाएंगे, 5 से ए भी संख्या कट जाएगी, ए भी सभी संख्या कट रही है, तो फिर आप ऑप्शन से नहीं कर सकते हैं। अगर ऑप्शन दिया होता, एक ही ऑप्शन होता जो 5 से कटता, तो फिर आपका डायरेक्ट आंसर ऑप्शन से भी हो जाता। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 है तो 5 करिए मल्टीप्लाई, 25 में अगर 6 से 3 बार 18 जाएगा, 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 2 7, तो ये आपका 7 हो जाएगा। तो ये 5 से 7 बार जाएगा तो आपका 35, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा? 35 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। कितना होगा? 35 होगा। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ये फार्मूला कहाँ से निकलता है मैंने वो भी बताया है। उम्मीद करते हैं हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई का मान क्या होगा? अब देखिए इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और बहुत बेस्ट तरीका है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें। देखिए यहाँ पर दिया क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर आपका 0 दिया है, कितना दिया है? 0, तो ये हमेशा होता है ए क्यूब, क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब इक्वल टू आपका होता है 3abc। क्या होता है? 3abc होता है। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपका बनेगा। देखिए कैसे बनेगा? देखिए यहाँ पर वाई जेड है, यहाँ पर जेड एक्स है, यहाँ पर एक्स वाई है। क्या है? एक्स वाई है। तो अगर देखिए हम नीचे का एलसीएम, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा, अगर मैं एलसीएम एक्स वाई जेड ले लूँ तो यहाँ पर एक्स नहीं है तो एक्स का मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए वाई नहीं तो वाई का मल्टीप्लाई, यहाँ पर जेड का, तो एक्स वाई जेड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। आप कहेंगे बहुत अच्छा है। देखिए अगर मैं पूरे का नीचे में एक्स वाई जेड क्या ले लूँ? एलसीएम ले लूँ। ठीक है, एलसीएम ले लूँ। एक्स वाई जेड में अगर इसको मैं भाग दूंगा तो वाई जेड कटेगा, बचेगा एक्स, एक्स का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका एक्स क्यूब आ जाएगा। कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब। फिर प्लस करेंगे, अब फिर इसमें हम सेकंड वाले में भाग देंगे, जेड एक्स, तो वाई नहीं है तो वाई बचेगा, वाई ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो वाई क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वाई क्यूब। फिर प्लस करेंगे, फिर इसका एक्स वाई का भाग देंगे तो जेड बचेगा, जेड ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जेड का क्यूब आ जाएगा। कितना हो जाएगा? जेड का क्यूब। अभी मैंने बताया एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 0 हो, इसके स्थान पर क्या आ जाता है? 3abc आ जाता है। तो डायरेक्ट मैं करूंगा, देखिए इसके स्थान पर कितना आ जाएगा? 3xy हो जाएगा अपॉन एक्स वाई जेड होगा। क्या होगा? एक्स वाई जेड होगा। एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट जाएगा तो आपका 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। कुछ भी नहीं है, बस आपको देख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब इस प्रकार अगर आप सीख गए हैं तो इसको पेपर में भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या है? यहाँ एक्स नहीं है तो एक्स का ऊपर मल्टीप्लाई क्यूब हो जाएगा, यहाँ वाई नहीं तो वाई क्यूब होगा, यहाँ जेड नहीं तो जेड का क्यूब, मतलब एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आ जाएगा। और यहाँ एक्स वाई जेड का मान 0 दिया है तो ये ऑलरेडी आपका कितना हो जाएगा? 3abc। तो यही कर सकते थे 3x वाई जेड अपान एक्स वाई जेड, तो आपका डायरेक्ट आंसर 3 आ जाता। ठीक है, जब आप सीख जाएंगे तो फिर इस प्रकार से भी बिना पेन कॉपी के भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि x माइनस 1 अपान एक्स बराबर 3 है, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 का मान क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हालांकि ऑप्शन के जरिए भी करेंगे तो बन जाएगा। देखिए x क्या हमको निकालना है, क्योंकि हमको पावर में स्क्वायर जाना, तो स्क्वायर वाले कंडीशन क्या होगा? x का 4 आ जाएगा, तो 4 होगा तो उधर माइनस होगा, तो आप इसमें प्लस करिए। देखिए 121 में अगर 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 119 और प्लस 2 करेंगे तो 121। 121 होता है वर्ग होता है। 121 में 2 जोड़ेंगे, देखिए क्योंकि यहाँ पर हमको 2 जोड़ना है घटाना है। अगर यहाँ पर मैं +2 कर दूंगा तो 121 आएगा। ये वाला वर्ग हो सकता है तो आंसर हो सकता है। अगर इसमें मैं +2 करूँ तो 100 कितना हो जाएगा? 123 हो जाएगा। ए वाला नहीं होगा। 123 में अगर हम इसमें +2 करूँ तो 100 कितना हो जाएगा? 25। 125 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता है। 115 में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो 115 2 17 होगा। ए भी नहीं होगा। तो आपका देखिए कौन सा नहीं होगा? ना तो ए होगा, ना तो ए होगा, ना तो ए होगा। तो ये ऑप्शन से आप कर सकते थे। आपका राइट आंसर 119 होता। क्या होता है? 119 होता। नहीं तो फिर आप इसको क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन करके हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीख लीजिए। x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 3 है, तो x की पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5 का मान क्या होगा? पहले आप समझिए कि यहाँ पर दिया है x प्लस
1/x बराबर अगर कुछ भी दिया है, मतलब यहाँ पर समझ जाइए p दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, अगर p दिया है तो अगर हमको x की पावर कहाँ जाना है, यहाँ पर जाना है, x की पावर 5 प्लस 1 अगर x की पावर हमको 5 में जाना है तो क्या करना पड़ता है, कुछ भी नहीं, सीधा आप क्या करिए, यहाँ पर देखिए आपको p का स्क्वायर करना है, मतलब एक बार स्क्वायर वाला कंडीशन करिए, फिर मल्टीप्लाई एक बार क्यूब वाला करिए, क्या करिए, p का क्यूब वाला और माइनस p कर दीजिए, क्या कर दीजिए, p कर दीजिए। अब देखिए कैसे आता है, मैं उसको भी अच्छे से समझाऊंगा। तो हमको अगर निकालना है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 कितना, यही निकालना है ना, और हमको दिया कितना है, x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है, ये मान हमारा दिया है x प्लस 1/x बराबर हमको दिया कितना है, ये आपका दिया है 3 दिया है, 3 दिया है ना, हाँ, और इससे हमको निकालना a है। मैंने आपको बताया इसके लिए पी स्क्वायर पहले करिए, तो पी स्क्वायर वाली कंडीशन मैंने आपको बता रखा है, क्या करना पड़ता है, इसका स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, और माइनस क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए, ये पहली कंडीशन हो गई। फिर मल्टीप्लाई लगाइए। अब क्यूब वाला क्या होता है, यहाँ पर अगर दिया है इतना और हमको क्यूब वाले में जाना है तो इसको आप समझ जाइए, एक्स प्लस अगर 1/x बराबर अगर आपका कुछ भी दिया है p दिया है, और हमको अगर एक्स क्यूब प्लस 1 अगर एक्स क्यूब जाना होता है तो आपका करना होता है, यहाँ पर p का क्यूब होगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस करिए, यहाँ पर 3p कर दीजिए, क्या कर दीजिए 3p कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, p क्यूब निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, तो 3 का क्यूब 9 और 3 कितना हो जाएगा 27, और 27 माइनस 3 से 3 3p होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 होगा तो आपका 9 आ जाएगा, कितना होगा 9, और माइनस p कितना है हमारा 3 है, तो यहाँ पर 3 कर दीजिए। ठीक है, पहली बार है इसलिए अच्छे से समझ जाइए। अब 9 में 2 जाएगा तो आपका 7 होगा, मल्टीप्लाई 27 में 9 जाएगा तो आपका 18 होगा, और माइनस आपका 3 हो जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 18 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 126, और माइनस 3 करेंगे तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 123, आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा 123 होगा, 123 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बस इतना आपको करना है। देखिए अब कभी भी क्वेश्चन आता है पावर 5 वाले में तो क्या करना पड़ता है, एक बार स्क्वायर करिए, मल्टीप्लाई फिर क्यूब करिए और माइनस p कर दीजिए जो दिया है, तो एक बार में आपका आंसर आ जाएगा। इतना आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आपको करना क्या होता है, ये चीज आपको करना होता है। इसको लेकर बच्चे बहुत ज्यादा घबराते हैं, तो इंपॉर्टेंट है इस चीज को अगर आपको याद रखते हैं, आपको किसी चीज को याद नहीं रखना है, सिर्फ इसको याद रखना है कि पावर 5 में जाने के लिए p स्क्वायर करना होता है, क्यूब करना होता है और माइनस p करना होता है। अब चलिए एक 6 वाले को आपको बता देते हैं जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे सेम चीज x प्लस 1/x बराबर आपका दिया है p, क्या दिया है p दिया है, और हमको जाना है x की पावर 6 प्लस 1/x दिया है, पावर 6 दिया है, यहाँ हमको जाना है। इसको निकालने के लिए आपको वही करना है। देखिए क्या करना है, एक बार इसका स्क्वायर करिए, क्या करिए स्क्वायर करिए, तो अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो -2 हो जाएगा, यही होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर स्क्वायर दिया है तो इसका एक चीज देखिए, अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, न्यू वैल्यू अगर हमारी आ गई, ये हम आ गई, क्या आ गई, ये हम आ गई। तो इस चीज को हमको क्या करना है, इस बार एक बार हमको इसका क्यूब निकाल देना है, क्या कर देना है, क्यूब निकाल देना है, इसी का क्यूब कर देना है। कौन सा वाला, तो ये हमका क्यूब कर देना है। अब जैसे इसको निकालना है तो निकाल लीजिए। जैसे दिया है x प्लस, क्या दिया है x प्लस 1/x बराबर आपका दिया कितना है, तो ये आपका दिया है कितना 3 दिया है। ठीक है, तो एक बार इसका मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, तो स्क्वायर वाले में क्या होता है, देखिए ये आपका जैसे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर में डायरेक्ट करता हूँ, स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस करिए, माइनस से आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -2 हो जाएगा, ये बराबर आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। अब हमको क्योंकि 6 जाना है तो स्क्वायर हुआ, और स्क्वायर पावर के ऊपर पावर होती है, जैसे देखिए ये पावर दिया है, पावर के ऊपर जब पावर होगी तो 3 और 2 का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात समझ में आया। अगर आपको यहाँ पर ना समझ में आया तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ऐसा कर लीजिए तो और अच्छे। देखिए ये हमारा मान किसका आ गया, m स्क्वायर का मान आ गया। ठीक है, तो अगर इसको मैं क्या कर दूंगा, इसका पावर के ऊपर पावर अगर यहाँ पर क्यूब कर देता हूँ तो एक पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब इसका जब मैं क्यूब कर दूंगा तो क्यूब हमारा कितना आ जाएगा, देखिए क्यूब का मतलब डायरेक्ट मैं क्यूब नहीं कर रहा हूँ। अब ये 7 आ गया ना, तो इसका क्यूब वाला मेरे को निकालना है। क्या करना है, देखिए यहाँ पर अब हमको क्या निकालना है, इसका देखिए हमारा किसका फॉर्म आ गया, तो ये आपका आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा, ये 7 आ गया। ठीक है, अब इसका हमको क्या निकालना है, क्यूब वाला। तो क्यूब वाले के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 होगा, ये बराबर आपका इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो क्यूब कितना होता है, ये आपका होता है 3p 3p नहीं होता आपका, ये होता है क्या होता है, p का क्यूब होता है
माइनस आपका 3p होता है। यही होता है कि नहीं होता है, रख दीजिए। देखिए आपका क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब कितना होगा, 343 होगा। कितना होगा, 343 और माइनस 3p, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए ये आपका 2 आएगा, ये भी आपका 2, ये 3 हो जाएगा। 322 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे करना है, मात्र इतना याद रखना है, पहले इसका स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर, और फिर जो स्क्वायर के बाद जो वैल्यू आती है उसका क्यूब वाला कर दीजिए। तो वही चीज मैंने किया, देखिए क्या किया हूँ, देखिए पहले स्क्वायर करिए फिर इसका क्यूब वाला। तो एक्स प्लस 1/x बराबर 3 है, तो इसका पहले मैंने स्क्वायर वाला निकाल लिया। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आपका निकल के आ गया कितना, ये आ गया 7 आ गया। अब इसी का मैंने क्यूब वाला कर दिया, क्या कर दिया, इसका क्यूब वाला कर दिया, तो x की पावर 6 वाला आ गया। तो ये क्यूब वाला आपका याद आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक बार पहले स्क्वायर करना है, फिर स्क्वायर की जो वैल्यू आती है उसी का क्यूब वाला करना है। ठीक है, तो आपको ये क्लास किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए। मैंने बहुत जीरो लेवल से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर जिसको तो पहले से बनता है तो थोड़ा वीडियो को स्पीड करके देख सकते हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।